श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि का व्रत सबसे पहले किसने किया होगा, क्यों किया होगा? तो आज की वीडियो में जानते हैं ये सब जानकारी और नवरात्रि से जुड़े कुछ नियम। नवरात्रि की शुरुआत माता दुर्गा के शक्ति स्वरूप से जुड़ी हुई है। भक्त इनकी उपासना आध्यात्मिक बल और सुख समृद्धि की कामना के साथ करते हैं। नवरात्रि का व्रत सबसे पहले भगवान राम ने रखा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नीलकमल अर्पित किए जाएंगे। ये नीलकमल अति दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से 108 नीलकमल तो प्राप्त कर लिए, लेकिन रावण ने अपनी मायावी शक्ति से एक नीलकमल गायब कर दिया था। जब भगवान राम ने चंडी पूजन के अंत में कमल के पुष्प चढ़ाए तो एक कमल कम पड़ा। यह देखकर वे चिंतित हुए, लेकिन अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, माता चंडी प्रकट हुई। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां चंडी ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मां चंडी को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम ने अन्न जल का भी सेवन नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। यह माना जाता है कि तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई। भगवान नवरात्रि के 9 दिनों राम ने नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। भक्तजन इस दौरान माता दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए न केवल उपासना करते हैं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का भी संचार करते हैं। इस पर्व के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपनी आस्था और भक्ति को मजबूत रखना चाहिए। नवरात्रि का पर्व आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। जाने नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज से ही हमारे यहाँ माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व नवरात्रि शुरू हो गया है। यह 9 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा पवित्र उत्सव है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी पूरी मेहनत और भक्ति को बेकार कर सकती है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह 9 दिनों का पर्व माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष समय है। श्रद्धालु उपवास रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं और पूरे 9 दिन माता रानी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में
कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है जिनके कारण साधना और पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इन गलतियों से बचना हर भक्त के लिए आवश्यक है। तो जानते हैं नवरात्रि में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों के व्रत का संकल्प लिया जाता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो संकल्प जरूर ले। बिना संकल्प के किया गया व्रत अधूरा माना जाता है। देवी दुर्गा की पूजा में भी कभी भी तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप उन्हें तुलसी अर्पित करते हैं तो इससे आपकी पूजा खंडित हो सकती है। अगर आपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो ध्यान रखें कि उसे 9 दिनों तक बुझने ना दे। घर को अकेला ना छोड़े और घी या तेल खत्म हो जाने से पहले ही उसमें और डाल दे। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का बहुत महत्व है। पाठ करते समय इसका सही उच्चारण करें और बिना रुके इसका पूरा पाठ करें। अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो पाठ अधूरा माना जाता है। माँ दुर्गा की प्रतिमा और तस्वीर को पूजा घर में सही स्थान पर रखें। उन्हें कभी भी जमीन या गंदी जगह पर ना रखें। इसके साथ ही व्रत रखते हैं तो खान पान से जुड़ी गलतियां भी ना करें। जैसे कि नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी इन चीजों से दूरी बनाकर ही रखें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो फलों, कद्दू का आटा, समा के चावल और सेंधा नमक से बनी चीजें ही खाएं। सामान्य नमक का उपयोग ना करें। 9 दिनों तक चमड़े से बनी किसी भी चीज जैसे बेल्ट, पर्स या जूते का इस्तेमाल करने से बचें। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेना ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि घर में गंदगी होने से नकारात्मकता आती है। काले कपड़े भी ना पहने। नवरात्रि में काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ये शोक का प्रतीक माने जाते हैं और पूजा के दौरान शुभ नहीं होते। इन 2 दिनों में अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार न आने दे। माँ की भक्ति में लीन रहे और मन को शांत रखे। व्रत के दौरान बाल और नाखून काटने से बचे, इसे अशुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय अम्बे, जय गौरी माँ, हर हर महादेव।